Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिससे आप बेहद खुश होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में जो है ऐसा क्या हो सकता है जिससे आप बेहद खुश होंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या हो सकता है कि आने वाले समय में क्या रखा है जिससे आप बेहद खुश होंगे. ओके यहाँ पे मुझे कोई कंट्री का ना लेआउट दिखाई देता है, मतलब मैप दिखाई देता है ऑब्वियसली. सो आई डू थिंक सो इट कैन बी लाइक द कंट्रीज विच मे गेट इनटू इट कैन बी लाइक आई डोंट नो बट ये एक स्टेट भी हो सकता है. बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक yes it can be like New Zealand or Australia or something, or it can be like a group of island. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. हो सकता है कि ये कंट्री या ये आइलैंड या कुछ भी आपके जो है ट्रैवल से, आपके बिजनेस से ताल्लुकात रखते हो सकता है कि आपकी स्टडी से भी हो. फ्यूचर हो सकता है कि आप कोई कोर्स करने वहाँ पे जाओ. मे बी फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन हो सकता है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन हो सकता है, फॉर ट्रैवल वीज़ाज भी हो सकते हैं रिलेटेड टू दैट कंट्री. मे बी लाइक मेडिकल भी हो सकता है. उस तरह से मुझे दिख रहा है. एनी टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे भी हो सकता है कि आपका वहाँ पे जाना पड़े. मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस फील्ड में आप हो या करेंटली आप उसको सिलेक्ट कर चुके हो, कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगा कि आपने जो है सही से शायद डिसीजन नहीं लिया, हड़बड़ी में लिया है आपने. तो हो सकता है कि डिफरेंट कोर्स ऑफ स्टडी उसमें आपका इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है. यू आर लिटरली फीलिंग लाइक दैट मेरा तो वक्त बर्बाद हुआ, फिर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं क्या कर सकती हूँ. बट यू नो आपके पास अभी भी वो रिसोर्सेस है, आपके पास अभी भी वो फंड है, आपके पास कहीं ना कहीं पे वो करेज है कि आप दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा ऑप्शन आप अपने लाइफ में चूज़ कर सकते हैं. बट यू आर फीलिंग सो मच इनसिक्योर्ड. बट ये एक टेम्पररी सिचुएशन है. इधर ऐसा हो सकता है या आप कोई जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि उनके जो है जगह पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बहुत सारा ढेर सारा रुपए हो सकता है, या किसी के अकाउंट में आपको देना ही पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू डू दैट कोर्स या यू हैव टू डू दैट स्टडी. सो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं करूँ ऐसा या मैं ना करूँ. कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है जो लोग वर्किंग हैं राइट, उनको शायद फुर्सत नहीं मिल रहा है. रेस्ट और रिलैक्सेशन के लिए आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है. एंड यू आर फीलिंग दैट ऐसा क्या काम मैंने, इतना ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर है मुझे कि मैं ना खाने का ना पीने का समय मिल रहा है, मुझे पार्टी वार्टी करने का तो दूर की बात है. बट ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, इससे आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा तो खुश हो जाओ. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ग्रुप, एक गेट टुगेदर, एक इवेंट ऐसा आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कुछ समय के बाद ऐसा होगा जहाँ पे सब लोग आपके बैचमेट्स हो सकते हैं, आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं. ठीक है, इवन आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मिल के कोई जैसे फॉर लाइक बैचलर्स पार्टी में पार्टिसिपेट करें, या हेंस पार्टी, किसी की शादी हो सकती है कि ग्रुप में कोई फ्रेंड की शादी हो और धूम बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम धूम मचा दे आप लोग सब लोग. उस तरह से दिख रहा है. या कोई ऐसा है क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक विजिटिंग टू प्लेसेस वेयर देयर इज़ लो टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, उस जगह पे विज़िट करना है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू कैन क्लिक लॉट ऑफ फोटोज़, फिर वीडियोज़, फिर सोशल मीडिया पे देना, उस सारे फ़ोटोज़ के ऊपर कमेंट्स, लाइक्स इस तरह से आना और आपके मन में बहुत ज़्यादा हलचल बैठना, उस तरह से दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी अ बूट, क्योंकि बूट मुझे जनरली उस जगह पे ही जाने के लिए दिखता है जो जनरली पहाड़ी इलाका हो या बहुत ज़्यादा
बर्फ़ वाला जगह हो, आई कैन फील लाइक दैट एनर्जी। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कुछ ऐसे जगह जहाँ पे एक गुफ़ा है और उसके अंदर में भी अ टनल और समथिंग, क्योंकि आप ट्रेन से हो सकता है कि ट्रैवल करें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक व्हाइल यू ट्रैवल यू मे डू लाइक स्केच और पेंटिंग, उस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप अभी भी अपने कैनवस में जो है, दिल की कैनवस में अभी भी वो जगह खाली है एंड यू वांट अ न्यू रिलेशनशिप। आप एक्साइटेड ज़रूर महसूस करते हो, लेकिन आपका जो एक पास्ट है, जब आप सुनते हो मे बी आप अपने फ्रेंड से सुनते हो कि इनके साथ रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, शादी के बाद ऐसा होता है, तो आप घबरा जाते हो कि ये आपके साथ तो नहीं होगा ना। इन दैट केस यू फील सो मच सो मच अनहैप्पी कि ऐसा हो सकता है कि किसी को प्यार करे और ऐसा हो। मे बी ये घटना आपके साथ नहीं हुआ है, बट मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ है और आपने सुना। मुझे आज दिख रहा है आने वाले समय में, यहाँ पे देखो, someone is like standing over here and maybe लाइक ये इंसान आपकी लाइफ में कोई प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्यूलिप्स नज़र में आ रहा है। सो कोई जगह पे हो सकता है कि आपको फेलिसिटेट किया जाए, आपको इनवाइट किया जाए, आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाए, या आपको वहाँ पे हो सकता है कि उस इवेंट में आपको एज एन एंकर या जज वट एवर, बट यू आर गोइंग टू रिसीव द बेस्ट विशेस, मे बी योर बर्थडे और एनिवर्सरी। इसमें बहुत सारे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी के ऐसे औरत के साथ, अगर आप मर्द हैं, किसी औरत के साथ आपका जो है संपर्क में आ सकते हैं, जिसके जो है आई डू थिंक सो दैट हैविंग दैट हाउ आई विल से इट्स लाइक दैट सो मच डिफरेंट अनयूजुअल अपीयरेंस हो सकते हैं इस औरत का, ठीक है, ये जो वुमेन है इसका। बट यू शुड बी क्वाइट सिक्योर ऑफ योर दिस थिंग। आपको केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज मे बी दिस वुमेन डज नॉट हैव लाइक गुड इंटेंशंस। सो ये आपके लिए हो सकता है ऑपोजिट वाया, मतलब ऐसा हो सकता है कि मे बी यू मीट, अगर आप एक वुमेन है, हो सकता है कि कोई मैन है। यहाँ पे मुझे सी दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, आप उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से आ सकता है। तो उसको आप सबसे ज़्यादा ध्यान से रिवाइज करें, पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करें। कुछ जो भी टेस्ट प्रिपरेशंस है उसको प्रॉपरली कंडक्ट करें, अदरवाइज आप बहुत सारे मार्क्स लूज कर सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, रीजनिंग, चाहे वो मिलिट्री के लिए आप दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी एंट्रेंस के लिए आप दे रहे हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एनी वन हियर इज़ हैविंग पाइशियस साइन, यहाँ पे पाइशियस साइन दिख रहा है। कोई ऐसे जगह पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जाना पड़ सकता है, जो जगह जनरली एक I don't know what is that called. Yes, it can be famous for different type of you know climate as compared with other parts of the कंट्री। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी जगह पे जाना पड़े जहाँ पे पूरा साल लगभग एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे चेरापूंजी में हमेशा ही रेनफॉल, दिवाली में भी रेनफॉल और रेनफॉल ही रेनफॉल। हो सकता है कि आपको उस जगह पे कम ड्यूरेशन के लिए ही जाना पड़े, लेकिन एक बार विजिट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे आने वाले समय, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अपने मामा के घर जाते हुए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा करते हुए। और हो सकता है कि बहुत दिन आपने प्लान बनाया नहीं और कोई त्योहार आ रहा है और उसके लिए हो सकता है कि आप विज़िट करो अपनी सिटी, अपनी स्टेट या अपने कंट्री। उस तरह से किसी का आईब्रोज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है और आपके आईब्रोज़ बहुत सुंदर हो सकते हैं, मतलब इट्स नाइसली कर्व, और आपके आईब्रोज़ इस तरह से जैसे एक एरो होता है, एरो एंड बो, उस तरह से हो सकता है। आई डू फाइंड, आई कैन ऑल्सो सी लाइक यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है। अगेन आई कैन फाइंड द 2 हॉर्सेस और 2 यूनिकॉर्न्स, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। सो हॉर्सेस ऑलवेज रिप्रेजेंट स्पीड इन योर लाइफ।
जो एक डल सा आपका लाइफ हो चुका था, मोनोटोनस, एवरीडे सेम सेम थिंग, वो और नहीं होगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है जिससे वो बेहद खुश होंगे। ऑब्वियसली यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मैंने यहाँ पे ये भी देखा है, आप हमेशा ही जितना भी आपके पास टैलेंट है इतना अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता है, लेकिन डोंट वरी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है दैट यहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रहा है, बट ऐसा सेक्टर में, ऐसा आपके लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा लकी होंगे और बाकी लोग इतना ज़्यादा नहीं। वो कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, वो कोई प्रॉपर्टीज़ में हो सकते हैं, वो कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेजिग्नेशन में हो सकता है, ठीक है, जो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे आपके आसपास के सर्कल में, आप देखेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आता हुआ नज़र में आ रहा है। वी डू हैव द 4 ऑफ एथम्स। आई टोल्ड यू दैट यू आर रियली एग्जॉस्टेड, थक चुके हो काम करते करते, आपको लगता है एकदम शानदार जगह पे जाओ, एकदम मौज करो, हॉलीडेज़ ले लो, यू नीड रेस्ट। क्योंकि आप कोई चीज़ शुरुआत करना चाहते हो, शुरुआत करने से पहले तो मुंह मीठा तो होता ही है, लेकिन उससे पहले भी रेस्ट और रिलैक्सेशन तो चाहिए ना, अदरवाइज आपका ब्रेन भी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और राइट, सो यू आर गोइंग टू हैव दैट मौज मस्ती वाला, क्योंकि पार्टी फेस्टिवल, ठीक है, कुछ त्यौहार आपके घर में, एनिवर्सरीज, ठीक है, लंच डिनर पार्टीज, एवरीथिंग, वो मुझे दिख रहा है। सो वो आपको रिलीफ दे सकता है। हो सकता है कि आपके बॉस एक कहीं ना कहीं पे पार्टी दे, उस तरह से भी हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, ऑब्वियसली आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स था, कहीं ना कहीं पे आप डिपेंड हो रहे थे किसी के ऊपर, कोई अच्छा से आपसे बर्ताव करता तो आप खुश हो जाते हो, ऐसा नहीं होगा। आप खुद से ही बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन, जो आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उसकी द एंड होगा। येस, 2 ऑफ कप्स, यू आर गोइंग टू मीट someone very new, but make sure this person is perfect in your life, like ऐसा ना हो कि आप इसके भेस में, ठीक है, कोई दुष्ट इंसान से आपका पाला पड़े। मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि किसी को, कोई स्पेशल पर्सन को भी आप मिल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है फिर से धोखा ना हो। सो मेक श्योर ऑफ दैट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके हार्ड वर्क, आपके जो है आपकी सिंसेरिटी, आपके जो है डिवोशन, और कहीं ना कहीं पे आपकी मैनिफेस्टेशन, आप जो चाहते हो बार बार रिपीटेडली वो अपने मन में सोचना, करके दिखाना, वही आपको कामयाबी तक लेके जाएगा, शिखर तक लेके जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट you will be so much happy. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.